हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत की व्रत कथा, पूजा विधि और नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। व्रत का समय और शुभ मुहूर्त। यह पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्र का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। जितिया व्रत कथा तो आइए सुनते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमूत वाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीमूत वाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि तो आइए जानते हैं इस पूजा विधि के बारे में। इस व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारिन की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जीमूत वाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। तो ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।